बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मूंग के दाल के दही बड़ों की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी से बनके तैयार होते हैं। और आज हम अपने दही बड़ों को ज़रा सा फूड स्ट्रीट स्टाइल का टच देने वाले हैं, जैसे कि हमें बाहर मिलते हैं। और तमाम तरह टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करूंगी, जिनकी वजह से आपके बड़ों के अंदर जो गुठलियाँ बन जाती हैं वो नहीं बनेंगी। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले मूंग की दाल ली है। आपने इसे भिगो के रख देना है तकरीबन 4 से 5 घंटों के लिए। अच्छी तरह से भीग जानी चाहिए कि हाथ से प्रेस करने पे आराम से ये टूट जाए। इसके बाद हमने इसे 2 से 3 पानी से धो के अच्छी तरह से इसका सारा पानी निकाल देना है। तो यहाँ पे हमारी दाल जो है अच्छी तरह से भीग के तैयार हो चुकी है। और मैंने यहाँ पे इस कप से 1.5 कप लिए हैं मूंग की दाल की मेजरमेंट्स के लिए। अब आपने इन तमाम दाल को एक मिक्सी जार में यानी ब्लेंडर में डालना है। दाल को ब्लेंडर में शामिल करते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने इसमें ज़्यादा पानी शामिल नहीं करना, क्योंकि दाल इतनी भीगी हुई होती है, जब वो ब्लेंड होती है तो उसके अंदर से खुद ब खुद पानी निकलता है। तो बस मैंने यहाँ पे 2 खाने के बड़े चमचे पानी शामिल किया है। ज़्यादा पानी शामिल करने से आपका पेस्ट बहुत ज़्यादा रनी हो जाता है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। अब हमने यहाँ पे अपनी मूंग की दाल को जो अच्छी तरह से पीस लिया है, और आप देख सकते हो कितना फाइन पेस्ट बना है। आपने भी इसी तरीके से इसका पेस्ट बनाना है। फिर आपने इसे एक बाउल में निकालना है। मूंग की दाल को पीस लेने के बाद यहाँ पे हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है। यहाँ पे आती है वो बेहतरीन टिप जो कि बहुत ही कम लोग जानते होंगे। आपने इस बैटर को एक ही डायरेक्शन में इतना फेंटना है कि इसका कलर तक चेंज हो जाएगा और जो इसकी क्वांटिटी है वो डबल हो जाएगी। बस आपने इसे फेंटना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो बैटर है उसने अपना कलर भी चेंज कर लिया है और क्वांटिटी में भी डबल हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना फॉर्मी और फ्लफी है। अगर आपको ये चेक करना है कि आपका बैटर जो अच्छी तरह से फिट चुका है या नहीं, तो आपने एक छोटी सी प्याली में पानी लेना है। उसमें आपने ज़रा सी बूंदी ऐड करनी है। अगर वो फ्लोट करने लगे यानी कि पानी के ऊपर रहे, तो इसका मतलब है आपका यहाँ पे बैटर अच्छी तरह से फेंट के तैयार हो चुका है। तकरीबन आपने इस बैटर को 10 से 15 मिनट के लिए फेंटना है, जब भी जाके आपके जो बड़े बनेंगे वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी से बनेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चमचा नमक। देन इसके बाद शामिल करेंगे इसमें आधा चाय का चमचा बेकिंग पाउडर। अब शामिल करेंगे इसमें आधा चाय का चमचा लाल पिसी मिर्च। तमाम तर मसाले आपने अच्छे से मिक्स करने हैं और आपने एक ही डायरेक्शन का इस्तेमाल करना है मिक्सिंग के दौरान। अब आपने इसे रेस्ट देना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। रेस्ट देने से क्या होता है कि हमारे जो बड़े बनते हैं मज़ीद स्पंजी बनते हैं। अब हम तैयार कर लेते हैं दही। फिर मैंने यहाँ पे लिया है 1.5 पाव दही, जो कि बिल्कुल एकदम फ्रेश है और साथ ही साथ इसकी बलाई भी है। फिर मैंने इसमें शामिल किया है आधा कप दूध, और दूध के साथ भी मैंने बलाई शामिल की है। फिर मैंने शामिल की है 1/3 कप सफ़ेद चीनी और आधा चाय का चमचा नमक। तमाम तर चीज़ों को आपने अच्छे से फेंट लेना है। यहाँ पे बलाई शामिल करने से जो हमारा दही है बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा बन के तैयार होता है। अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे ठंडा करने के लिए। फिर आपने पानी से भरा हुआ एक बाउल लेना है, उसमें 1 चाय का चमचा नमक शामिल करना है, क्योंकि जब हम अपने बड़ों को निकालेंगे फ्राई करके तो हम इसमें सोक करेंगे। अब आपने यहाँ पे अपने बड़ों को तेल में शामिल करना है। इस बात का ख्याल रखना है कि आपका फ्लेम ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, मीडियम टू लो फ्लेम होना चाहिए, वरना तो आपके बड़े बाहर से तो पक जाएंगे मगर अंदर से वो कच्चे रहेंगे। दोनों साइड से गोल्डन हो जाने के बाद आपने अपने बड़ों को स्ट्रेनर में निकाल देना है। अगर आप इसे स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसे ठंडा करने के बाद जिप लॉक बैग में पैक कर सकते हैं। अगर आपने फ्रेशली बनाने हैं तो आपने फ़ौरन इसे नमक वाले पानी में शामिल कर देने हैं। बाकी के बड़ों को भी आपने इसी प्रोसेस से फ्राई कर लेना है और पानी में भिगो देना है। जब तक हमारे यहाँ पे बड़े पानी में भीग के तैयार होते हैं, इतने हम यहाँ पे इमली की खट्टी मीठी चटनी तैयार करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है, उसमें आधा कप इमली का गूदा शामिल किया है। देन इसके बाद आधा कप ही मैंने यहाँ पे गुड़ की चीनी का इस्तेमाल किया है। अब शामिल करेंगे इसमें 1 चाय का चमचा लाल कुटी मिर्च, आधा चाय का चमचा काला नमक और 1 चाय का चमचा भुना कुटा जीरा। यहाँ पे आपका फ्लेम मीडियम टू लो होना चाहिए। तमाम तर मसालों को आपने अच्छे से मिक्सअप कर लेना है। साथ ही हमने इसमें शामिल किया है आधा चाय का चमचा चाट मसाला। जब आपकी चटनी गाढ़ी होने लगे तो आपने फ्लेम ऑफ कर देना है। यहाँ पे हमारे बड़ों को भीगी हुई भी 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं अपने साइज से डबल हो चुके हैं। अब आपने एक एक बड़े को उठा के जेंटली इसको प्रेस करना है ताकि इसके अंदर का एक्सेस पानी निकल सके, यानी कि इजाफी पानी। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने सॉफ्ट और स्पंजी से ये बन के तैयार हुए हैं। इसमें किसी किस्म की गुठली भी बिल्कुल नहीं है। अब हम अपने तमाम तर बड़ों का जो है इजाफी पानी निकाल के एक अलग बॉल में इसे निकालते जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने तमाम तर बड़ों को एक अलग बॉल में निकाल लिया है। अब हम इसकी सैम्पलिंग करते हैं। तो आपने एक डिश लेनी है, उसमें आपने तमाम तर पहले बड़े ऐड करने हैं। फिर आपने यहाँ पे जो फ्रिज में रखा हुआ मीठा गाढ़ा दही था वो इसमें शामिल करना है। अब हम इसमें शामिल करेंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी। क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसा कि आपको पसंद है, मगर इसके शामिल करने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम इसमें शामिल करेंगे पापड़ी और सेव। जितना आपको पसंद है आप उतना इसमें शामिल करें। अब हम यहाँ पे चाट मसाला या आपके पास दही बड़े का मसाला है, आप वो पसंद करते तो आप इसमें वो शामिल करें। इसके बाद हमने यहाँ पे अनारदाना इसमें शामिल किया है। तो यहाँ पे हमारे मज़ेदार से मूंग की दाल के सॉफ्ट और स्पंजी से दही बड़े बनके तैयार हो चुके हैं, जो कि फूड स्ट्रीट का भी टच देते हैं। दही बड़ों की तो बहुत सारी रेसिपीज़ होती हैं, आप इसे जिस भी तरीके से बनाएं बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अगर रमज़ान है तो आप इसे अफ्तार में बना के अपना अफ्तार भी इंजॉय कर सकते हैं।
आप इसे टी टाइम पे भी इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही झटपट बन जाते हैं। अगर आपको पता चले कि आपके घर मेहमान आने वाले हैं तो आप इसे झटपट बना के उनके सामने पेश कर सकते हैं, तो आपके मेहमानों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। मेरी मजीद दही बड़ों की रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मौजूद है, मैं साथ ही साथ उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, तो ज़रूर उसको चेकआउट कीजिएगा। जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपके मुँह से खुद ब खुद निकलेगा वाओ क्या रेसिपी है, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपको मेरी रेसिपी की वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मुझे दें इजाज़त, खुश रहें, आबाद रहें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।